हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। आज की इस वीडियो में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी के जीडी, CHSL, MTS, CGL एवं RRB के ग्रुप डी में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के प्रश्न और सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न 25 प्रश्नों की सीरीज़ को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप एक एक प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, उत्तर बताइएगा कमेंट में कितने उत्तर आपके सही हुए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, वे पदार्थ हैं जिनमें निर्बल चुंबकीय क्षेत्र को उसी दिशा में प्रेरित किया जाता है जैसे कि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में। विकल्प दिया गया है लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, समचुंबकीय पदार्थ या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, आज की सीरीज़ में मैंने कुछ हार्ड लेवल के प्रश्नों को इंक्लूड किया है, तो आप ध्यान से लगाइएगा। थोड़े गलत भी हो सकते हैं आपको, तो थोड़े ध्यान से लगाना होगा दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है, वह कौन से पदार्थ है जिसमें निर्बल चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, उसकी दिशा भी प्रेरित किया जाता है। ऐसे प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा समचुंबकीय पदार्थ। वे समचुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका निर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो याद रखिएगा, समचुंबकीय पदार्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, स्पंज और हाइड्रा जैसे पशुओं में भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? जनरल साइंस का प्रश्न इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। हाइड्रा और स्पंज जैसे पशुओं में भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प दिया गया है केवल प्लाज्मा, रक्त और प्लाज्मा दोनों, केवल जल या केवल रक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल जल। स्पंज और हाइड्रा जैसे पशुओं में केवल जल के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। तो याद रखिएगा, केवल जल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आदर्श गैस समीकरण है। आदर्श गैस समीकरण पहला दिया गया है PV/T इक्वल टू म्यू आर, V/T इक्वल टू 1/म्यू इंटू आर, या P/VT बराबर म्यू आर, या T/VR बराबर म्यू आर। तो दोस्तों, जो आदर्श गैस का समीकरण होता है यह होता है PV/T इक्वल टू म्यू आर। दोस्तों, आदर्श गैस समीकरण का यह सूत्र होता है, याद रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो याद रखिएगा, PV/T इक्वल टू म्यू आर आदर्श गैस समीकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेपाल और भारत के बीच विवादित क्षेत्र है? भारत और नेपाल के बीच भी एक विवादित क्षेत्र है, वो कौन सा है? खारदुंगला दर्रा, काला पानी, कंचनजंगा या डोकलाम। तो दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है ये काला पानी है। दोस्तों, काला पानी एक ऐसी जगह है जिसके लिए भारत और नेपाल के बीच विवाद बना रहता है। तो याद रखिएगा, काला पानी। अगला प्रश्न, राइजोबियम जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निर्धारित करता है वह किसमें बढ़ने वाले पिंड में पाया जाता है? राइजोबियम दोस्तों नाइट्रोजन को निर्धारित करता है, यह किस में पाया जाता है? फलीदार पौधों की जड़ों में, फलीदार पौधों के फल में, फलीदार पौधों का तने में, या फलीदार पौधों की पत्तियों में। तो दोस्तों, जो राइजोबियम होता है यह पौधों की जड़ों में पाया जाता है, फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दोस्तों, खास तौर पर यह दलहन फसलों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु। ये नाइट्रोजन को निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा फलीदार पौधों की जड़ें। अगला प्रश्न दोस्तों, कुडनकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत द्वारा किसके संयुक्त सहयोग से बनाया गया था? कुडनकुलम जो नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह भारत द्वारा किसके संयुक्त सहयोग से बनाया गया था? विकल्प दिया गया है चाइना, रूस, जापान या जर्मनी। तो दोस्तों, जो कुडनकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से बनाया गया था। याद रखिएगा, रूस और भारत के संयुक्त सहयोग
सहयोग से बनाया गया था? कुडनकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। दोस्तों आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आरआरबी की ग्रुप डी हो या आरआरबी के कोई भी परीक्षाएं हो या एसएससी की परीक्षाएं हो, सभी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को लगाते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल में सभी प्रकार की प्लेलिस्ट जीके और जीएस से संबंधित अवेलेबल है, तो आप विजिट करके एक एक वीडियो को लगाने की, एक एक प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने 2023 में हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी के लिए मालदीव की जगह ली है? कौन सा देश है 2023 के हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी के लिए मालदीव की जगह ली है? मेडागास्कर, श्रीलंका, भारत या मॉरिशस? तो दोस्तों 2023 का जो हिंद महासागर द्वीप खेल है उसमें मेजबानी की मालदीव की जगह मेडागास्कर ने जगह ली है। याद रखिएगा, मेडागास्कर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अकबरनामा लिखा था किसने? अमीर खुसरो, अकबर, अबुल फजल या बीरबल ने? तो दोस्तों जो अकबरनामा लिखा था ये अबुल फजल ने लिखा था। याद रखिएगा, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। अगला प्रश्न, सर थॉमस रो किस देश के राजा का राजदूत था? थॉमस रो एक प्रसिद्ध राजदूत है, ये किस देश के राजा का राजदूत था? विकल्प दिया गया है, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल या फ्रांस? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। जो प्रसिद्ध सर थॉमस रो राजदूत था ये इंग्लैंड देश के राजा का राजदूत था। तो याद रखिएगा, इंग्लैंड सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप सस्पेंस बनाकर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीख मिलती है, और यदि आप बीच में स्किप करके चले जाते हैं तो आपको फिर नुकसान हो जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं लेकर आता हूं, तो आप लगाने की कोशिश करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि 4 लोगों में से एक को 2050 तक सुनने में समस्या होगी? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों। किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की गई है कि जो 2050 तक में 4 में से कम एक लोगों को सुनने में समस्या होगी? यूनिसेफ ने, रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए केंद्र, पैन अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन या WHO? तो दोस्तों यह रिपोर्ट जारी किया है WHO। WHO दोस्तों होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने यह रिपोर्ट जारी किया है कि 2050 तक ऐसी समस्या होगी कि 4 लोगों में से एक को सुनने में समस्या होगी। तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा WHO। अगला प्रश्न दोस्तों राजधानी से संबंधित है। म्यांमार की राजधानी पूछा गया है, म्यांमार की नई राजधानी पूछा गया। विकल्प दिया गया है, यागोन, मांडले, नेपिडा या काचीन? तो दोस्तों म्यांमार की नई राजधानी नेपिडा में है। याद रखिएगा, नेपिडा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू का त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो बिहू त्यौहार है ये पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? विकल्प दिया गया है, बिहार, पंजाब, केरल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जो बिहू का त्यौहार है इन विकल्पों में से कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन इसका सही उत्तर होता है असम में यह त्यौहार मनाया जाता है। याद रखिएगा, असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपसे यदि बन रहा हो तो आप उत्तर कमेंट करके बताइएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बहुत सरल प्रश्न दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसकी रचना किसने की थी? शायद ये आपसे बन रहा हो। विकल्प दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, भाई वीर सिंह या अमृता कौर प्रीतम? तो दोस्तों इंटरेस्टिंग प्रश्न है, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार आपको ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप ये प्रश्न गलत कर देते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर लगा के आते हैं। तो याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अपनी उत्पत्ति की स्थिति के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा नृत्य है जहाँ पर उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, वो सही ढंग से मेल नहीं खाता? विकल्प दिया गया भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा कथक, जो कि कर्नाटक से नहीं है। कथक जो कर्नाटक से नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली भी केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी भी आंध्र प्रदेश से संबंधित, लेकिन कथक दोस्तों कर्नाटक से संबंधित नहीं है, तो यह सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 368 संबंधित है। संविधान से प्रश्न, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? दोस्तों कोई भी परीक्षाएं हो, सब में संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक एक वीडियो में मैं एक एक प्रश्नों को लेने वाला हूं, कवर करने वाला हूं, तो आप देखते रहिएगा। पहला विकल्प दिया गया है वित्त आयोग का गठन या स्थापना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आपातकालीन विनिमय, चुनाव आयोग का गठन या स्थापना। तो दोस्तों जो 368 अनुच्छेद में दिया गया है वह संबंधित है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से। याद रखिएगा, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में निहित है। तो याद रखिएगा 368 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दर्शाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का वेतन और सेवा शर्त कौन तय करता है? जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसका वेतन एवं सेवा शर्त को कौन तय करता है? विकल्प दिया गया राष्ट्रपति, संसद, केंद्रीय सरकार, भारत की संचित निधि। तो दोस्तों जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षा होता है उसकी वेतन संसद के द्वारा तय की जाती है। याद रखिएगा संसद इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार प्रश्नों की सीरीज़ पाते रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? संसद के 44वें संशोधन के अधिनियम कौन सा संशोधन समाप्त किया गया था? शोषण के खिलाफ अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संपत्ति का अधिकार। ये संसद के 44वें संशोधन के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहां से ग्रहण किया गया था? दोस्तों पिछली एक परीक्षाओं में पूछा गया था ऐसे प्रश्न कि एकल नागरिकता कहां से ली गई है। यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है कि भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहां से ग्रहण किया गया था। विकल्प दिया गया जर्मनी का वीमर संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, सोवियत संघ का संविधान या USA का संविधान। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया था। याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। एक और इंटरेस्टिंग और शानदार प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में यारलुंग जांगबो नदी किसके नाम से जानी जाती है? यह नदी दोस्तों भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी? तो दोस्तों यारलुंग जांगबो नदी ये भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। यह चाइना में इसका नाम बदल जाता है यारलुंग जांगबो नदी, जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती, कोसी, गोदावरी या कृष्णा? तो दोस्तों जो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा कृष्णा नदी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, एडम गिलक्रिस्ट। तो दोस्तों जो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है यह पुस्तक युवराज सिंह ने लिखी थी। याद रखिएगा, युवराज सिंह ने यह पुस्तक लिखी थी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? पहला जो ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन है यह कहाँ बनाया गया था? विकल्प दिया गया है चीन, फ्रांस, जापान या नेपाल। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस में पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 जून, 14 नवंबर या 10 मई। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, महिला वनडे में सर्वाधिक मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी के नाम है? महिला वनडे में सर्वाधिक मैच खेलने वाली विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय महिला के नाम है? दोस्तों लाइट चली गई, मेरे यहाँ से विकल्प दिया गया है झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या शिखा पांडे। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मिताली राज। दोस्तों मिताली राज महिला वनडे में सर्वाधिक मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम है। याद रखिएगा, मिताली राज सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कैसे लगे प्रश्न आज के? कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी राय, कैसे लगे और कितने उत्तर आपके सही हुए। दोस्तों आज के प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा, और आपके कितने उत्तर सही हुए सब बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और ये इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। तब तक देखते रहिएगा आपका अपना चैनल MK रॉय EE, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।